तो आज हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है, क्लास 10th का, दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। प्रिज्म के थ्रू जो है वो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बेसिकली हमें इस टॉपिक को कवर करना है। तो इजी है टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रिज्म सबसे पहले तो दिखता कैसे है वो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्या बनाया है ना। विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। यहाँ पे आपको प्रिज्म अभी नहीं लग रहा होगा, शायद ये 3D बनाने की कोशिश की थी। देखो, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ये इसको मैं कलर कर रही हूँ लाइट। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म जो है उसके पास दो ट्रायंगल्स हैं। प्रिज्म के पास क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं, ये समझ में आ रहा है। और क्या पता चल रहा है इसको देख के यहाँ पे कि देखो, ध्यान से समझने की, ये एक बेस है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये एक बेस है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। और क्या पता चल रहा है इसको देख के, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना, ये वाला, ये आपको एक दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक और रेक्टेंगल होता है, वो कहाँ पे दिख रहा है, वो कहाँ पे दिख रहा है। कोशिश विजुलाइज करो कि ये ग्लास का बना हुआ है, तो एक साइड तो ये भी इसकी होगी ना, इधर की तरफ वाली, दिस वन रेक्टेंगुलर पीस, है ना। एक तो ये हो गया रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला, है ना। तीसरा रेक्टेंगल आपको कौन सा है, तो ये जो नीचे बना हुआ है ना, ये जो नीचे बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रिज्म के पास कितने रेक्टेंगल, ट्रायंगल दो हो गए, रेक्टेंगल कितने होते हैं, 3। मतलब क्या है कि टोटल कितने फेजेस होते हैं, टोटल 5 फेस होते हैं एक प्रिज्म के। और ये ग्लास का बना हुआ है। यहाँ से होता क्या है, देखो, हम ना जब भी प्रिज्म का रिफ्रैक्शन समझते हैं तो हम ना ये पूरा नहीं लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल पीस लेके ही समझते हैं, बिकॉज ऐसा समझना डिफ़िकल्ट है ना। इसमें होता है क्या कि लाइट ना पहले ये जो ये वाला है रेक्टेंगल, इससे जाती है, और ये वाला जो बाहर है ना, इससे निकल आती है। अब देखो, अगर मैं एक प्रिज्म का, है ना, आपको रिफ्लेक्शन समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो कैसा बनेगा। हम इस रेक्टेंगल को ही लेंगे समझने के लिए, और इसी से हम प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने ना चैप्टर अच्छे से किया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेयरफेक्शन, तो आपको इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपकी आती है इंसिडेंट रे। आपको पता है ना कि ये एक एयर है, तो एयर क्या होता है, एयर हमारा एक रेयरर मीडियम होता है ना। और ग्लास है, प्रिज्म ग्लास का बना है, तो ये एक क्या है, डेंसर मीडियम है। अब देखो, यहाँ से क्या आती है, ऐसे एयर आएगी, है ना, क्या आएगी, एयर, ये है एयर, ये क्या है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे ना हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, है ना। नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से, है ना। अब आपको ये बात पता होना चाहिए क्या कि ये एक रेयरर मीडियम है, एयर एक रेयरर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पीड जो है ना, एयर की, डेंसर मीडियम में जाके डिक्रीज़ होगी। मतलब क्या है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ को फिर बेंड करती है। ओके, तो ये नॉर्मल की तरफ को क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी।
देखो मेरे से ना थोड़ा ऊपर करके बनाना था तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, तो हम फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो ये मान लो कि मैंने आपको लेवल करने के लिए बता दिया, ठीक है। अब मैं एक और ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि इंसिडेंट लाइट रे है ना, वो यहाँ से आ रही है इस तरह से, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, करो ज़रा नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हो? ऐसे। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ को क्या हो जाएगी, बेंड होना शुरू हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी, है ना। तो देखो ये वाली क्या हो गई, अब ध्यान से सुनना ज़रा। अब ये देखो, ये है आपकी इंसिडेंट रे, है ना, ये है आपकी इंसिडेंट रे। और आपको पता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड इन द सेम वे ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज़ व्हाट। देखो यहाँ पे मैं लिख देती, फिर और भी कुछ लेबल करना है तो डायग्राम सारा हौच पौच बन जाएगा। दिस इज़ व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल बिटवीन दी रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे एंगल। अब देखो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, लाइट का ओरिजिनल पाथ यहाँ से देखो, लाइट को अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट को ऐसे जाना था, कैसे, इस तरह से लाइट को जाना था। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, मैंने यहाँ पे बना लिया। अब ये बीच में आ गया तो ये इस तरफ को बेंड हो जाएगी। अब क्या होगा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि दिस एंगल इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पे हमने प्रिज्म बनाया है ना, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम ए के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, फिर यहाँ से नॉर्मल बनाओ ज़रा। ये बन गया नॉर्मल। अब देखो आपको पता है कि अब ये पहले रिफ्लेक्टेड रे थी, अब ये इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करी है तो ये फिर से इंसिडेंट रे बन जाएगी, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा कि ये क्या है, अब रेयरर मीडियम में जाएगी, इसकी स्पीड डिक्रीज़ करेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जो है इसको मूव करना है। ओरिजिनल पाथ क्या था इसका, ये इसके अवे मूव करेगी, समझ पा रहे हो, अवे मूव करेगी इससे। अवे कैसे मूव करेगी, इस तरह से दूर भागने की कोशिश करती है, बेसिकली अवे मूव करने की कोशिश करती है। इतनी बात समझ में आई अभी तक, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था इसमें, ठीक है। अब ये रे को पता है क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, इसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ एमर्जेंट बोलते हैं। अब क्या होगा, अब आप ना लाइट जो एमर्जेंट रे है इसको एक्सटेंड करो ज़रा, पीछे की तरफ को लेके जाओ, पीछे की तरफ को लेके जाओगे लाइक दिस। अब आपने पीछे की तरफ को इसको एक्सटेंड किया, अब इसके बीच के एंगल को पता है क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल क्या बताता है कि लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था लेकिन वो इस तरफ को बेंड हुई है, कितने एंगल से बेंड हुई है ये हमें बताता है, बस दैट्स ऑल। यही है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन। अब एक बात बता देती हूँ कि ना प्रिज्म की टेंडेंसी होती है कि वो हर एक लाइट को ना अपने बेस की तरफ को ही लेके जाने की कोशिश करता है, कि
कि हर एक लाइन मेरी तरफ को ही डिविएट हो। अच्छा, आपने रेक्टेंगुलर क्लास 2 में पढ़ा होगा कि जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे होती है, इमर्जेंट रे होती है, वो पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिकल शेप ही ऐसी है ना, क्योंकि इसके पास 2 इंक्लाइंड सर्फेसेस हैं, इस कारण ऐसा होता है। ये अब